नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। दोस्तों एक बार फिर से झारखंडी छात्रों का उलगुलन को ध्यान में रखते हुए जेएसएससी ने फिर से छात्रों के इस आंदोलन को दबाने के लिए एक और लॉलीपॉप फेंका है। अब डिपेंड आप पे करता है कि क्या आप इसके चक्कर में पढ़ना चाहते हैं या फिर आप अपने स्टैंड को क्लियर रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अभी रिसेंटली कुछ ही देर पहले जेएसएससी की ओर से ऑफिशियली जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को लेकर फाइनल डेट जो है वो जारी कर दिया गया है। और वैसे स्थिति में जब एक पूरी तरीके से माहौल बन चुका है, ट्विटर कैंपेन सफल हो चुका है और 17 अगस्त को एक विशाल सीएम आवास का घेराव होने वाला था, विशाल तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से। और ऐसे में जेएसएससी बहुत अच्छे ढंग से जानती है कि झारखंड के छात्रों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है और वही चाल फिर से वो चल दिया है। और उन्होंने इस नोटिस के जरिए ये बता दिया है कि 21 और 22 सितंबर को आपका जो है जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हो जाएगा। चलिए ठीक है, एक पल के लिए मैं भी इसको एक्सेप्ट कर लेता हूं कि जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम 21 और 22 सितंबर को हो जाएगा। लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल ये, इसकी गारंटी क्या है? भाई 10 से ज्यादा आपका कैलेंडर फेल हो चुका है, 10 से ज्यादा डेट फेल हो चुका है, कई एग्जाम लेकर के आप उसको रद्द कर दिए है ना, आपको मतलब सही ढंग से आप एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा पाते हैं, तो आखिर इसकी गारंटी कौन लेगा? पहला चीज। सेकेंड थिंग, इस पे थोड़ा सा विश्वास करना इसलिए थोड़ा सा अजीब टाइप, ऑकवर्ड टाइप के लग रहा है ना, क्योंकि जो डेट को इन्होंने चुनाव किया है 21 और 22 सितंबर, जी हाँ दोस्तों 21 और 22 सितंबर, इसमें से जो सेकेंड डे का एग्जाम है, अगर मैं सही हूं तो 22 सितंबर को ही यूपीएससी मेंस का एग्जाम है। ठीक है, 22 सितंबर को ही एसएससी का कोई एग्जाम है। चलिए मैं उसको कंसीडर नहीं करता हूं, एसएससी का एग्जाम तो होते ही रहता है, ठीक है। लेकिन झारखंड में खुद जेपीएससी जो फॉरेस्ट वाला है, रेंजर फॉरेस्ट, उसका पीटी का एग्जाम है 22 सितंबर को। या तो फिर वो 22 सितंबर वाला वो डेट गलत है या फिर ये डेट गलत है, समझ रहे ना। तो सोचिए किस तरह से एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे के जरिए बजाना चाह रहा है जेएसएससी एक दूसरे को। जेपीएससी का भी डेट दे रहा है और जेएसएससी का भी डेट दे रहा है। अब भाई ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम ये भी है, कौन गारंटी कि जेपीएससी में भी भरा होगा यही स्टूडेंट्स? खैर उसको भी। इसके अलावा अगर आप देखा जाए तो शायद 22 को उत्पाद सिपाही का भी रनिंग जो है वो स्टार्ट हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है ना। पहले तो 20 का नोटिस आया था, 20 को लेकर, सॉरी इसी महीने को 20 करके, माफ कीजिएगा अगर मैं सही नहीं हूं तो, हालांकि इस पे शायद इस महीने का ही था, ठीक है, वो वहां पे मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूं। तो खैर अगर उत्पाद सिपाही का दौड़ नहीं भी है तो मैं ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से जो डेट दिया गया है ना, क्या आपको क्या लगता है? आप लोग सबसे पहले कमेंट करके बताइए कि क्या फिर से ये लॉलीपॉप है या फिर सच में इसमें एग्जाम हो जाएगा। और एक पल के लिए अगर मान लेते हैं कि एग्जाम हो ही जाएगा तो आगे के प्रोसेस का क्या होगा? क्या आगे क्लियर हो पाएंगे, नियुक्ति मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? तो दोस्तों जो मेरे मन में है मैं आप सबको बता देता हूं। देखिए इधर चुनाव आयोग भी अपना तेजी जो है वो जोरों शोरों से कर दिया है। 27 अगस्त के बाद, ठीक है, 27 अगस्त के बाद आपको चुनाव रिलेटेड पूरा एकदम माहौल देखने को मिलेगा झारखंड में, ये एकदम गारंटी है। 27 अगस्त के बाद सितंबर में आपका एग्जाम है, 22 और 21 सितंबर, ये दो को 21 और 22 सितंबर। उसके बाद बच जाता है अक्टूबर और नवंबर। ये फाइनल है कि नवंबर में आचार संहिता लागू रहेगा। अब ऐसे में स्थिति में समझिए दोस्तों, सितंबर में ये एग्जाम लेगा, चलिए एक आध महीना में वो रिजल्ट दे भी देता है, चलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं अक्टूबर लास्ट तक ये रिजल्ट दे दे। हालांकि संभावना तो नहीं है, जेएसएससी है भाई यहाँ पे, तो संभावना तो नहीं है, लेकिन अक्टूबर में फिर भी मान लेते हैं कि अगर रिजल्ट दे दिया, उसके बाद आचार संहिता लागू रहेगा। अब आप लोग में से कहेंगे कि सर आचार संहिता में जो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें तो बाकी प्रोसेस हो ही सकते हैं, तो मैं आप सबको क्लियरली बता दूं कि ज्वाइनिंग नहीं दिया जा सकता है ना। अब बताइए कोई भी चीज, मतलब मेहनत कोई और करे और फल किसी और को खाने दे देगा, पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो सितंबर में एग्जाम लेगा, अक्टूबर में रिजल्ट देगा, डीबी वगैरह कराते कराते आचार संहिता लग जाएगा। अब बताइए ज्वाइनिंग कब देगा? और कोई भी चाहेगा कि हम सारे मेहनत को करके और दूसरे को मलाई खाने के लिए छोड़ दें? खास करके हेमंत सोरेन चाहेंगे? अरे भाई यहाँ चंपई सोरेन को उन्होंने नियुक्ति पत्र नहीं बांटने दिया, जो अपने पार्टी के नेता थे और सीनियर नेता हैं, उसको तो भाई नियुक्ति पत्र बांटने नहीं दिया। तो ये दूसरे पार्टी, क्या गारंटी कि अगले बार चुनाव यही हेमंत सोरेन जीत करके आएगा? हालांकि बहुत सारे पैतरे इन्होंने चले हैं मैया योजना के तहत, तो कई अलग अलग योजना के तहत
है ना। कभी दावा करते हैं कि आदिवासियों, गैर आदिवासियों की हमें जरूरत नहीं है चुनाव जीतने के लिए। भाई एटलीस्ट आदिवासियों का तो ख्याल करो। आदिवासी भी, आदिवासियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो आपको नहीं दिख रहा है कि बांग्लादेश के रोहिंग्या मुसलमान घुस करके आदिवासी लड़कियों से ब्याह कर रहा है, और धीरे 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 आदिवासियों की जो रेशियो है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो एटलीस्ट उस पर तो फोकस करो। लेकिन ना, इसको तो देखना है कि हमको कुर्सी कैसे चाहिए। इसके लिए सबसे प्यारा तो कुर्सी है भाई। छोड़ दिया रहते चुनाव तक चंपई सोरेन को बैठने के लिए, लेकिन ना, थोड़ी बर्दाश्त थोड़ी हो रहा था। जेल में भी थे, लगता है कैसे रह रहे होंगे, शायद उनको भी वहां पे डिमांड कर दिए होंगे कि हाँ हमको मुख्यमंत्री का कुर्सी यहीं ला दो, हम यहीं से बैठ जाएंगे। तो देखिए 21 और 22 सितंबर को जो इन्होंने डेट दिया है, मेरे हिसाब से अगर इस पे एग्जाम ले भी लेता है तो आगे की प्रोसेस ये नियुक्ति नहीं दिला पाएगा। अब आप लोग बस ध्यान से यही समझ लीजिए कि नियुक्ति नहीं दिला पाएगा, मतलब ये कंप्लीटली लॉलीपॉप है। क्योंकि कोई भी सरकार चाहेगी जेएसएससी सीजीएल जैसा मुद्दा पे कि ये कम से कम अपने हाथों से नियुक्ति दे दे, कोई भी मुख्यमंत्री चाहेगा, और इसकी किसी भी तरह से संभावना नहीं दिख रही है। और अगर बहुत जल्दी में ये कर भी देता है सब कुछ, तो भाई सितंबर से अक्टूबर, 1 महीने 10 दिन का समय इसके पास रहता है। अगर आचार संहिता 1 नवंबर से लग जाए तो 1 महीने से 1 महीने 10 दिन का समय इसके पास रहता है। अब बताइए कौन सा ये तीर मार देगा जो 9 साल में नहीं कर पाया, इस दूसरा 1 महीना 10 दिन में कर देगा? पॉसिबल है क्या? नहीं है। फिर वही सीटों को बेच देगा, पैसे लेकर के दूसरे को दे देगा, नियुक्ति किसी और को करा देगा, 6 महीने के बाद आ जाएगा कि आयोग को कहेगा फिर एक काम करो, ये ज्यादा पैसा दिया था, इसको तुम नियुक्ति करो, और कोई एक बढ़िया सा बच्चा को देखो कि जो गरीब हो, विकलांग हो, या फिर जो भी हो, उसको बाहर निकाल दो, ये कह करके कि तुम आयोग हो, है ना। ये लोग के लिए कुछ नया चीज नहीं है। देखिए बोलने में बार बार खराब लगता है, कुछ स्पेशल नहीं है ये लोग। जेएसएससी के लिए, झारखंड सरकार के लिए कोई नया चीज नहीं है, ये लोग करते आया है। नथिंग इज न्यू हियर। तो देखिए जो आपका 21 और 22 सितंबर का डेट दिया गया, मेरे अनुसार से, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हो सकता है बीच में आपको डेट दे दिया जाए। और जिस तरह से छात्रों ने माहौल तैयार किया है, छात्रों ने डिसाइड किया है कि नहीं, अब चाहे जो भी हो जाए हमारा स्टैंड क्लियर रहेगा, हमारी सोच क्लियर रहेगी। और इसी को थोड़ा सा एक तरह से देखा जाए, इसमें फुल स्टॉप लगाने के लिए ये जो एक पैतरा चला गया है। और ये भी मत भूलिए कि भाई इस बार जो जेएसएससी के अध्यक्ष है वो स्वतंत्र नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, सरकार का ही आदमी है। और उसको अच्छे ढंग से पता है कि राज्य को कैसे नचाना है। समझ ना, उसको अच्छे ढंग से पता है कि मुख्यमंत्री को कौन सा सजेशन देना है जिससे मुख्यमंत्री को फायदा हो, राज्य नाच जाए। तो आपको क्या लगता है, इतने आसानी से डेट दे दिया है ना? इतना ही चिंता था भाई तो पहले काहे नहीं दिया? ट्विटर अभियान से पहले दे दिया होता, ये छात्रों के डिसीजन से पहले दे दिया होता, या फिर जब टेंटेटिव डेट दे रहा था तो कितना दिन हुआ है कैलेंडर दिए हुए? 1 सप्ताह, है ना। 1 सप्ताह में कुछ 1 सप्ताह पहले दे दिया होता कि हम 21-22 सितंबर को लेंगे, है ना। और फिर एक और चीज आएगा कुछ दिनों के बाद, अपरिहार्य कारण। ये तो फेवरेट वर्ड है जेएसएससी का, और ये बोलेगा अपरिहार्य कारणों के, मतलब अपरिहार्य कारण से जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को स्थगित किया जाता है। आपने 9 साल इंतजार किया, 9 साल और इंतजार कीजिए, आपके बाल बच्चे आपके भरे हुए फॉर्म पे एग्जाम लिख लेंगे, आपको दिक्कत नहीं है ना। आराम से आप बुढ़ारी में पेंशन लीजिएगा, बाल बच्चा आपका कमा करके खिलाएगा। भाई कुछ भी कर सकता है, ठीक है। अब कुछ भी कर सकता है मतलब कुछ भी कर सकता है। इसको पैसा की जरूरत पड़ेगा, सीटें बेच देगा, है ना, चुनाव लड़ लेगा, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो देखिए ओवरऑल अब छात्रों को डिसाइड करना है कि आपको क्या डिसीजन लेना है, क्योंकि इस तरह से बहकावे में, इस तरह से लॉलीपॉप में, इस तरह के कैलेंडर तो आपने बहुत देखा है, और पिछले 9 सालों से देखा है, खासतौर पे सीजीएल की एग्जाम को लेकर के। तो दोस्तों मेरे हिसाब से मैं अपना इंडिविजुअली मैं आप सबको बता रहा हूं कि कुछ नहीं करने जा रही है गवर्नमेंट। हालांकि अभी जैसा कि प्रायर इंफॉर्मेशन सब दिया गया, मिल पाया है कि एजेंसी का चयन नहीं हुआ। आप सोचिए भाई, एजेंसी का चयन नहीं हुआ है। चलिए इस बात को अगर कुछ देर के लिए अगर हम सही भी मान लेते हैं, तो क्या ये 2 दिन पहले एजेंसी का चयन कर लिया, तुरंत एकदम सब कुछ कर लिया? इतना ही फटाफट कर सकता था तो पहले काहे कर लिया, है ना। तो जो प्रॉब्लम पहले रहा होगा वो तभी भी रहा होगा। और अगर एजेंसी चयन हो गया तो पहले डेट काहे नहीं दे दिया, अभी डेट काहे दे रहा है? समझ रहे ना। तो कुछ नहीं, अगर हमें लगता है कि अगर एजेंसी चयन हुआ हो रहता तो ये पहले एग्जाम डेट दे दिया होता, और इसके बारे में और भी कुछ ना कुछ नोटिस जो है पहले जारी किया होता। लेकिन नहीं, ये एक पैतरा है, चुनावी पैतरा है। और अभी हेमंत सोरेन जो है हर तरह के चुनावी पैतरे को अपना रहा है। स्टूडेंट्स उलगुलन ना करे, स्टूडेंट्स विद्रोह ना करे, स्टूडेंट्स आंदोलन ना करे, तो स्टूडेंट्स को लॉलीपॉप थमाते रहो। महिलाएं वोट दे, महिलाओं का हमें वोट चाहिए, तो क्योंकि सबसे भाई डिसाइडिंग वोट होता है महिलाओं का, उसको कुछ नहीं करो, 1-1 हजार रुपया का झुंझुना थमा दो लोग को,
और 1,000 रुपया का लालच दे करके आप फॉर्म ले लो और उसके बाद फिर भुला जाओ सब कुछ, ठीक है। मानते हैं दो चार को किस्त भेज देगा, उसके बाद कहाँ ऐसे इतना ही चिंता था तो सरकार बनते ले आते, 5 साल कम से कम फायदा तो मिल गया होता ना सारी महिलाओं को। लेकिन देख रहे हैं चिंता कब सता रहा है, चुनाव में सता रहा है। जब सर पे चुनाव है ना और माहौल भी उसको अच्छे ढंग से पता है, तब उसको चिंता सता रहा है। तो खैर ये लोग भाई नेता है, नेता लोग का अपना चुनावी पैतरा चलते रहता है, ये लोग, उससे हमें किसी तरह का कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन किसी भी नेता को छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है, छात्रों की युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है, छात्रों की जिंदगी बर्बाद करने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर कोई अधिकार ये समझता है तो छात्र फिर अपने अधिकार पे जब उतर जाएंगे ना, तो फिर बांग्लादेश जो है वो अभी एक जीता जागता उदाहरण है, समझ ना, कि व्हाट इज द पावर ऑफ स्टूडेंट्स एंड व्हाट इज द पावर ऑफ यूथ। तो ये भी ना भूले सरकार, और अपनी पढ़ाई को भी आप जारी रखिए। इस पे जो कुछ भी रणनीति होगा आगे का मैं आपको वीडियो के माध्यम से आप सबको जरूर बता दूंगा। आप लोग अपडेटेड रहिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।